हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G कम्युनिकेशन की पोटेंशियल हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं कि 5G का मतलब होता क्या है। तो आइए समझते हैं। जो G स्टैंड करता है इस चीज़ में, वो जनरेशन के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा 5G का मतलब हो जाता है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो 5G की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिंपल हमें आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में, किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो अभी तक ये था कि 5G यूज़ में नहीं आता था। 5G एक न्यू टेक्नोलॉजी, इसे हम मिलीमीटर वेव्स कहते हैं। मिलीमीटर वेव्स ऐसा इसलिए क्योंकि 5G में जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं उनकी वेवलेंथ मिलीमीटर्स में होती है। और पहले ये इस्तेमाल में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि मिलीमीटर वेव्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। वो दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, दूर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, और सॉरी ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5G वेव्स मतलब जो मिलीमीटर वेव्स हैं वो बहुत सारी ऑब्जेक्ट से टकरा कर ही रुक सकती हैं। जैसे अगर ह्यूमन उनके वे के बीच में आ जाए या फिर कोई बिल्डिंग उनके वे के बीच में आ जाए तो वो वहाँ पे रुक जाती हैं। तो अगर इसे हम ऐसे डिनोट करें तो ह्यूमंस भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ में आ रही है जिसको हम मिलीमीटर वेव्स कहते हैं। तो इनका फ़ायदा ये है, ये इसलिए यूज़ में आ रही हैं क्योंकि इन्हें ट्रांसमिट तो हो नहीं सकती, फिर भी ये यूज़ में इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और सिंपल हमें पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई डेटा ट्रांसफ़र, तो हमें ज़्यादा नेटवर्क स्पीड मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि 5G है क्या। 5G एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे हमारी लाइट होती है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये हम विजिबल लाइट है, और इधर इंफ्रारेड आ रहा है, इधर अल्ट्रावायलेट आ रहा है, इधर एक्सरे आ रहा है, इधर गामा रे आ रहा है। तो जिस तरह से हम इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जो है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ के उल्टे डायरेक्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। एक मिनट, सॉरी, वेवलेंथ के उल्टे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पावर बढ़ती जाती है। अब यहाँ जो सारा मुद्दा है वो पावर का आ जाता है कि कितनी पावर है। जितनी ज़्यादा पावर होगी किसी भी वेव में उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी पजेस करेगी, और उतना ही ज़्यादा वो अगर हम हार्मफुल सेंस में बात करें तो उतनी ज़्यादा वो हार्मफुल हो जाती है। तो यहाँ पर अभी तक ये देखिए आप लोग, ये जो लाइन बनी हुई है यहीं तक हम कन्फाइंड थे अपने कम्युनिकेशन में मेजरली। और जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स, ये जो माइक्रोवेव्स यूज़ होते थे ये मोबाइल फ़ोन सेल फोन्स में नहीं यूज़ होते थे इतना। ये दूसरे कम्युनिकेशन में यूज़ होते थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया और जो मिलिट्री में वहाँ यूज़ हो गया, लेकिन डे टू डे यूज़ में माइक्रोवेव्स उतने यूज़ नहीं होते थे। अब यहाँ पर मिलीमीटर वेव्स से क्या हो गया है कि माइक्रोवेव्स हमें पता है वो 10⁻⁻⁶ में जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम 10⁻⁻⁶ माइक्रोवेव्स की रेंज होती है, तो यदि हम उसको बढ़ाते जाएं तो माइक्रोवेव्स मिलीमीटर तक भी जा सकती हैं। यदि आप समझ लीजिए 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अब की क्या बात है कि जो मिलीमीटर वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी, जो उनकी अपर लिमिट होती है, वो माइक्रोवेव्स को क्रॉस कर रही है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, ये जो इसकी बैंड है हाई वेव्स की, वो 24 से लेकर 29-30 गीगाहर्ट्ज तक जा रही है, जो कि माइक्रोवेव में आ जाता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर जो माइक्रोवेव ओवंस लगे होते हैं उनकी जो आगे की शील्ड होती है उस पर लिखा होता है कि इसके अपना जो चेहरा है इसके पास मत लाइए। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जब माइक्रोवेव्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है, जो आपके ओवंस होते हैं वो बहुत हाई पावर पे चलते हैं, तो आप जितने पास जाएंगे उतनी रेडिएशन आपके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और उतना आपको हार्म पहुंचेगा। और जो आपके राउटर्स होते हैं उनकी पावर इतनी कम होती है कि वो उनकी डेंसिटी एयर में बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अब हम ये लॉजिक अगर हम इस पे लगाएं 5G पे, तो हम फिर से कह सकते हैं कि भाई 5G भी तो राउटर वाला है, वो भी डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है 5G टेक्नोलॉजी की। तो 5G एक न्यू टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती दूर डिस्टेंस तक, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग छोटे छोटे सेल्स बनाएंगे, छोटे छोटे सेल्स बनाएंगे जो बड़े सेल से कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि इसका ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो आप समझ सकते हैं कि हमें एंटीना बहुत पास पास के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये सेवरल 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे आपको बनाने पड़ेंगे सिटीज में। तो इसीलिए 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ ये बात आ जाती है कि ट्रांसमिट ना होने की वजह से इन सेल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। आपके शहर में बहुत सारे सेल्स रखने पड़ेंगे जो कि बड़े बड़े सेल्स से कम्युनिकेट करेंगे, और सेल्स की संख्या बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस के संपर्क में आ जाते हैं। भले ही उन रेस की जो पावर है वो कम हो,
लेकिन फिर भी आप इतने उसके संपर्क में देर तक रहेंगे तो आपके टिश्यूज़ को हार्म पहुँच सकता है। अब यहाँ बात आती है टिश्यूज़ को हार्म कैसे पहुँचता है, तो ये सिंपल बात है कि 5G के जो रेज़ हैं, मिलीमीटर वेव्स हैं, उनमें इतनी पावर नहीं कि वो आपके मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, और यदि हम सिंपल टर्म से बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी डायरेक्ट आपको नहीं हो सकती, इतनी उसमें पावर नहीं है। लेकिन यदि आप उसके कंटिन्यू एक्सपोजर में रहते हैं तो आपके टिश्यू गर्म जरूर हो सकते हैं, और आप महसूस भी कर सकते हैं कि यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी के देर तक यूज में तो आपकी स्किन गर्म हो सकती है और आपकी आंख में जलन हो सकती है। ये सब तो डायरेक्ट उसके हेल्थ हजार्ड्स हैं, लेकिन अभी तक कोई रिसर्च ही नहीं हुई है जिसमें ये बताया गया हो कि मिलीमीटर वेव्स के क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। तो बिना रिसर्च यदि हम इसको लॉन्च करें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यदि हम एक शॉर्ट वर्ड में एक वन वर्ड आंसर दें कि 5G हार्मफुल है कि नहीं है, तो वन वर्ड आंसर तो होगा यस, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोवेव पे भी वही वार्निंग रहती है जो कि आपको उसके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव के आप संपर्क में नहीं आना चाहेंगे पास में। तो यदि वही माइक्रोवेव आप अपने पूरे शहर में खूब सारे एंटीना से उसके संपर्क में आ रहे हैं तो ये हेल्थ हजार्ड बिल्कुल है। और हमारे देश में भी ऐसी कंट्रोवर्सीज आई थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी कि 5G बैन हो जाना चाहिए, लेकिन फिर ये आर्गुमेंट निकला कि सब जगह तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी पूरे वर्ल्ड में हुई है इसको लेके, क्योंकि ये हेल्थ हजार्ड्स को पजेस करते हैं। और 5G लाने का पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि 5G इतना फास्ट है कि जैसे मान लीजिए आजकल AI और ML के चलते हमारी ऑटोमेशन होती जा रही है। तो यदि हम कार्स को AI के जरिए चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ सकती है हमें, तो शायद 4G उसके लिए इनकेपेबल हो। लेकिन फिर भी यदि किसी चीज़ पर रिसर्च न हुई हो तो उसे इस तरह लॉन्च करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं आपको बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जिस पे आप देख सकते हैं अगर आपको और नॉलेज चाहिए इन पे, तो कि साइंटिस्ट की क्या राय है इस पे। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि एप्रीहेंसिव हैं इस पे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कुछ गलत बोल जाएंगे। तो यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एक 5G पे और भी डिटेल्ड वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू।